गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप साहित्यमाला का फर्स्ट चैप्टर है जो करना है कविता समा, जिहड़ी कि भाई वीर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। भाई वीर सिंह नूं जिहड़ा है सब तो पुराने कवि जिहड़े आधुनिक कविता का जन्मदाता भी कहा जाता है और पितामह कहा जाता है उन्होंने। तो उन्होंने कविता ने उन्होंने कई रचनावां लिखियां, पंजाबी साहित्य नूं भरपूर किया अपनियां रचनावां लिख के। तो उन्होंने कविता एक उन्होंने कवितावां दे विचों एक कविता जिहड़ी है वो समा लिखी गई है, तो उन्होंने अपनी किताब दे विच दर्ज किया गया है। तो समय के बारे समय के महत्व नूं इस कविता दे विच भाई वीर सिंह ने उजागर किया है कि समय के महत्व नूं समझना चाहिए है कि किस तरह साडा समा चल रहा है। जो जिस चीज़ का समा है उस दे मुताबिक सानू अपना काम करना चाहिए है। जेकर असी समय के महत्व नूं नहीं समझते हाँ, समय के मुताबिक अपना काम नहीं करते हाँ, तो साडी जिंदगी है जिहड़ी वो खराब हो जाएगी। साडे कहते कि जेकर असी समय नूं खराब करते हाँ तो समा एक दिन सानू खराब करता है। तो इस दे महत्व नूं समझण दे लई भाई वीर सिंह ने एक कविता लिखी है कि समय के महत्व नूं समझो और उसके मुताबिक अपना काम करो। पहली कविता आ गई, फर्स्ट लाइन आ गई, रही वास्ते कत समय ने एक ना मन्नी। वास्ते कतना, कतना का मतलब पाना, वास्ते का मतलब मिन्नता करना। मैं समय के अगे मिन्नता कर रही हाँ कि समय ने एक ना मन्नी, समय ने मेरी गल ना मन्नी। मैं समय नूं मिन्नता कर रही हाँ, रुकन दे लई मिन्नता कर रही हाँ, उसके तरले कर रही हाँ, बट समय ने मेरी एक गल भी ना मन्नी। फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। फड़ 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 मतलब उसनों मैं फड़ रही हाँ, और तरीक का मतलब उसनों अपने वाल खिंच रही हाँ। मैं अपने वाल समय नूं फड़ के खिंच रही हाँ। समय खिसकाई कन्नी, खिसकाना मतलब छुड़ा लेना। समय ने अपनी कन्नी खिसका ली, अपना पल्ला छुड़ा लिया और मेरे हथ विचों खिसक के वो अगे चला गया। कवि कह रहा है कि मैं समय नूं रोकण की बहुत कोशिश की है, उसनों फड़ रहा हाँ, उसनों खिंच रहा अपने वाल, मेरे वाल रुक जाए, मेरे मुताबिक चल जाए, बट समय ने अपना पल्ला खिसका लिया और अगे अगे भज पिया, तुर पिया। किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी। समय नूं मैं किसी तरीके दे नाल भी रोक ना सकी, अटक जो पाई भन्नी, अटक का मतलब रुकावट, जो मैं उसके अगे रुकावट पाई है, जो भी मैं उसनूं रोकण की कोशिश की है, उसनूं बन्निया है, उसके अगे कोई चीज़ लगा दी है कि समय है जिहड़ा वो ना अगे तुरे, मैं उसनूं रोकण की कोशिश की। जो रुकावटां पाईयां उसने सारियां रुकावटां तोड़ के, भन्नी का मतलब तोड़ना, सारियां रुकावटां तोड़ दित्तियां और अगे अगे तुर पिया। त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। त्रिखे अपने, त्रिखे का मतलब तेज, बन्ने बन्नी मतलब सारियां सीमावां, सारियां हद्दां बन्ने जिहड़े वो टप गया। वेग का मतलब हुंदा गति। त्रिखे अपनी तेज गति दे नाल वो सारे बन्ने बन्नी टप गया। सारियां जिहड़ियां चीज़ां रास्ते सी, सारे सीमावां सी, हद्दां सी, उन्हां सारियां नूं पार करके अगे निकल गया और उसने मेरी एक भी नहीं मन्नी और अगे टुरदा गया। हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उड़दा जामदा। जेकर असी अज भी सियाने बन जाते हाँ, अज भी असी समय नूं संभाल लैंदे हाँ, कर सफल उड़दा जामदा, ये जिहड़ा है अपना जिहड़ा है वो उड़दा जामदा है, अगे निकलता जा रहा है। तो सही इस्तेमाल सानू इसका करना चाहिए है क्योंकि वो अपनी तेज़ गति दे नाल अगे वधदा जा रहा है। ये ठहरन जांच न जानदा, ये ठहरन की जांच, जांच का मतलब तरीका, रुकन का ढंग, ये रुकन का ढंग नहीं जानता है, इसनूं सिर्फ चलना ही आउंदा है, रुकना नहीं आउंदा है। ये नहीं है कि अपनी आपां जे घड़ी दे विचों सैल कढ़ देवांगे तो घड़ी तो रुक जाएगी, बट समा है जिहड़ा वो अगे चलता रहेगा, वो अपने वास्ते रुकेगा नहीं। ये ठहरन जांच न जानदा, ये ठहरन की जांच, ठहरन का तरीका है जिहड़ा वो नहीं जानता है। लंघ गया ना मुड़ के आउंदा, जे एक बारी समा साडे हत्थों निकल जाता है तो मुड़ के साडे हत्थ नहीं आउंदा है। इसलिए कवि भाई वीर सिंह जी ने इन समय का सही इस्तेमाल करन दे लई कहा गया है कि सानू समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए है। इसनूं समय जिहड़ी भी चीज़ का समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए है ताकि साडी जिंदगी है जिहड़ी वो सुधर सके। ठीक है, तो ये कविता है भाई वीर सिंह जी द्वारा लिखी हुई समा। उसके है दो क्वेश्चन है जिहड़ा बेटा आप करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है जिहड़ा वो टैक्सचुअल दे विच नहीं है, बट आप वो करांगे समा कविता तो केंद्री भाव की है।
ठीक है। ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਬਰੀਫ ਸਮਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।